इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार। कितनी बड़ी बात है, सोचो अपने देश के प्रति कैसा बहुमान है कि इसको यही दाम चुकाना कि तुम भारत जाके ये मत कहना कि जापान जैसे देश में फल नहीं मिलते। हम अपने जापान की जरा सी भी नुकसान स्वीकार नहीं कर सकते, जरा सी भी क्षति और छवि को बिगाड़ना स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे यदि हमारे धर्म के प्रति, हमारे देश के प्रति हमारा बहुमान हो, तब तो जाकर के ये पंचम काल के अंत तक जीवित रहने वाला होगा। नहीं है तो बीच में त्रासदियाँ कितनी आने लग गई आपको देखना है, कितनी त्रासदियाँ आने लग गई और कैसे कैसे आ रही हैं आप ये भी समझिए, और किन किन रूपों में आ रही है भी देखिए। अब जब ये सब बातें समझ में आने लगी, महाराज बात तो सही है, ऐसा होना चाहिए। अब यदि हम किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का व्यवहार करते हैं तो व्यक्ति के साथ व्यवहार तो समझ में आता है, लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना महाराज, पता नहीं क्या क्या पढ़ करके आते हैं और क्या क्या करते हैं, कितने तो उनके प्रश्न होते हैं और कैसे कैसे हम जवाब दें भगवान जाने। पढ़ाते भी तो आप ही हो उन स्कूलों में अपने बच्चों को, और जब वहाँ से पढ़ करके आते हैं और आपके सर के ऊपर बैठने वाले बन जाते हैं तो आपके सर के बाल भी उतरने के लिए पर्याप्त हो जाते हैं। महाराज क्या करें, तो नहीं पढ़ाएं तो समस्या, उनको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। पहली समस्या तो जॉब की ही है, दूसरी समस्या फिर अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा, ये समस्या भी पैकेज की है। और यदि जॉब और पैकेज नहीं मिला तो बहू नहीं मिलेगी, और यदि बिटिया है तो उसको अच्छा दामाद नहीं मिलेगा। ये जो समस्याएं बना रखी हैं, इन समस्याओं का अंत आपने सही ढंग से नहीं खोजा है। और महाराज भले ही हिंगोली जिला है, लेकिन इतना बड़ा जिला भी नहीं है कोई नागपुर और पुणे से बराबरी करता हो। कोई अपनी बिटिया को बिहाएगा तो इतनी छोटी जगह, भले ही हिंगोली जिला है लेकिन देते नहीं हैं। हालांकि हिंगोली में समस्या कम है, लेकिन फिर भी आज बच्चों की शादियां, चाहे वो छोटे परिवार के हों चाहे बड़े परिवार के हों, सब जगह समस्याएं आ रही हैं। और समस्याएं ऐसी आ रही हैं, इन समस्याओं को पैदा आपने ही किया है, इन समस्याओं के लिए आपने ही तैयार किया है। लेकिन छोटे छोटे गांव भी इस समस्या के निवारने समाधान करने में आज काम कर रहे हैं। जो बड़े बड़े शहर और नगर नहीं कर पा रहे, वो छोटे छोटे गांव कर रहे हैं। बड़े घरों की समस्या बड़ी है, उनको अपने लेवल का नहीं मिल रहा। छोटे घरों की समस्याएं अपनी है, उनके अपने लेवल का नहीं मिल रहा। दोनों की समस्याएं हैं। वो भी 35-35 साल के होते जा रहे हैं और ये भी 35-35 साल के होते जा रहे हैं। छोटे वाले सोचते हैं कि छोटे घर में देगा कौन, और बड़े कहते हैं कि मेरे लेवल का मिले तब तो मैं दूं। तो इस चीज़ का समाधान, एक छोटा सा गांव है मध्य प्रदेश में, नाम है उसका पिपरई। छोटा सा गांव, आपने नाम सुना भी नहीं होगा शायद। वहाँ के लोगों ने इतना अच्छा समाधान निकाला कि जब हमारे गांव के लड़के 30-30, 35-35 साल के हो रहे थे और बाहर के लोग अपनी बेटियां देने तैयार नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने ठान लिया कि हम अपने गांव से बेटियां भी अब शहरों में नहीं देंगे। जो भी होगा हम गांव में ही उनका निर्वाह कराएंगे, उन गांव में ही उनका विवाह कराएंगे। तो कई ऐसे जैन समाज के उस गांव के लोगों ने अरेंज मैरिज, ऐसा नहीं किया अथवा कुछ भी कर लिया हो, अरेंज मैरिज के द्वारा ये पिछले 1-2 सालों में 20 से 25 विवाह गांव में कराए और इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढ लिया। यदि ऐसा समाधान आप ढूंढ पाओ कि नहीं बात नहीं देते दूसरे तरह के लोग हमारे यहाँ, तो हम भी नहीं देंगे। हम उसी गांव में, क्या यहाँ के लड़के नहीं हैं क्या यहाँ बेटियाँ नहीं हैं क्या? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा और बेटियों को खुली छूट दे दी जाए। आप लोग जिम्मेवार माता पिता बन करके यदि उनका, और पुराण ग्रंथों में तो यही आता है, जो परिचित होता है उसी से व्यवहार करना चाहिए। अपरिचित यहाँ वहाँ के ढूंढ लाए, पूना मुंबई के ढूंढ लाए, और 2 साल नहीं हुए कि फिर डिवोर्स की बात आने लग जाती है। कम से कम एक गांव के हैं, परिचित हैं, एक दूसरे का उनके ऊपर प्रभाव भी रहता है और दबाव भी रहता है। कोई एक आध उनकी बात उनके मन से यदि हावी हो रही है तो आसपास के लोग समझा देते हैं, शांत रहो, थोड़ा सहन करना सीखो। क्योंकि सहन शक्ति यदि आपके पास नहीं है तो जीवन में किसी प्रकार की शक्तियाँ आपके पास नहीं आ सकती। तमाम तरह की शक्तियाँ होती हैं, आर्थिक शक्ति होती है, बौद्धिक शक्ति होती है, शारीरिक शक्ति होती है, तमाम तरह की शक्तियाँ होती हैं जो ग्रहण करने के बाद बढ़ती हैं। सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। सारी शक्तियाँ कुछ ग्रहण करने के बाद बढ़ती है। आर्थिक शक्ति बढ़ाना चाहते हो तो आपको अच्छा अर्न करना पड़ता है। शारीरिक शक्ति बढ़ाना चाहते हो तो अच्छा आपका अनटेक करना पड़ता है।
और यदि बौद्धिक शक्ति बढ़ाना चाहते हो तो अच्छा लर्न करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन ये सारी शक्तियाँ कुछ ग्रहण करने के बाद बढ़ती है, लेकिन एक शक्ति है जो ग्रहण के द्वारा नहीं, त्याग के द्वारा बढ़ती है, जो सद्भाव के द्वारा नहीं, अभाव के द्वारा बढ़ती है, जिसका नाम है सहन शक्ति। और सहन शक्ति वो शक्ति होती है जो जिसके पास आ जाए बाकी सारे शक्ति संपन्न उसके चरणों में गिरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अपने गुरुदेव के पास क्या है? क्या आर्थिक शक्ति है? सब कुछ छोड़ करके आए। शारीरिक शक्ति, अपने आप को बिल्कुल सिंगल बॉडी वाला कर दिया और सब कुछ छोड़ते जा रहा है। पहले नमक मीठा छोड़ा, फिर उसके बाद हरी फल फूल सब्जी छोड़े, फिर दूध भी छोड़ दिया, ड्राई फ्रूट तो पहले ही छोड़ दिए थे, बचा क्या? उसमें भी कितना कम समय आपके हिंगोली में आके भी गए हैं, तो बिल्कुल क्रश करते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी साधना शक्ति तो उनके पास है, तो शारीरिक शक्ति इतनी कम करते जा रहे हैं। और रही बात बौद्धिक शक्ति की बात, तो हो सकता है आज आपके बच्चे भी IQ लेवल बहुत एडवांस लेकर के चलते हैं। हो सकता है कि एक आध कोई IQ लेवल उनसे भी किसी का ज़्यादा हो, लेकिन सारे शक्ति संपन्न उनके चरणों में जाकर के हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। भगवान आप बताओ हम आगे जीवन में क्या करें? वो कहते मेरे पास, अपन कहते भगवान आपके पास जो है वो हमारे पास हो नहीं सकता, और जो हम रखे हैं वो आपके पास हो नहीं सकता। इसीलिए उनके चरणों में, उनके पास क्या है? सहन शक्ति। इस सहन शक्ति का ही प्रभाव है कि सारे शक्ति संपन्न उनके चरणों में पहुंच जाते हैं। अब हमें देखना है हमारे जीवन में कितनी सहन शक्ति है, और सहन शक्ति सद्भाव में नहीं, ग्रहण में नहीं, त्याग में बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी महाराज? कैसे बढ़ाएं? क्या जिम जाएं हम एक्सरसाइज करने के लिए, योगा शुरू कर दें? नहीं, जो भी है उसमें से और कम करना शुरू कर दें। वैसे तो महाराज बहुत कम है, मराठवाड़ा उसमें अभी हिंगोली जिला बैकवर्ड माना जाता है। लोग कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, बैकवर्ड माना जाता है। और कितना कम करें? आपका बैकवर्ड जिला भी एडवांस बन सकता है यदि जो है आप में उसमें से भी कम करना सीख जाओ तो। जो जोड़ के रखें आज तक उनको कभी किसी ने याद नहीं किया, लेकिन जो छोड़ने में विश्वास रखते हैं दुनिया आज उनको सर आंखों में बिठाने के लिए मजबूर बैठी रहती है। गुरुदेव ने सब कुछ छोड़ा, सब उनको सर आंखों में उठाने के लिए तैयार हैं। आप कुछ तो छोड़ कर देखो। लेकिन हम कुछ छोड़ने के पहले जोड़ करके किसी के सर पर बैठना चाहते हैं। सर पर बैठना मजबूरी में हो सकता है, लेकिन सर आंखों पर बैठना मंजूरी से हो सकता है। किसी को क्षमा करने के लिए, किसी को क्षमा करने के लिए और क्षमा मांगने के लिए। क्षमा मांगने के लिए तो सिर्फ इंसान बनना होता है, लेकिन क्षमा बनने के लिए पहले भगवान बनना होता है। आप इंसान बन के क्षमा मांग सकते हो, लेकिन किसी को क्षमा करना हो तो पहले अंदर भगवत स्वरूप लाना पड़ता है, तब जाकर के हम क्षमा कर पाते हैं। इसीलिए आसपास के माहौल को इतना खुशनुमा बनाओ, और खुशनुमा बनाने के लिए क्षमा भाव लाओ, मंजूरी से लाओ, और एक दूसरे को प्रोत्साहित करना सीखो। बहुत अच्छी बात याद आ गई, आज ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना, इसने अपने ही आसपास अभावग्रस्त लोगों को खड़ा कर दिया है। आप यदि ऑनलाइन शॉपिंग करने लग गए हैं, सुनो बहुत अच्छी बात याद आ गई, हर व्यक्ति आज घर बैठे बैठे मोबाइल पर ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता है। जो चीज़ बाजू में मिलती है, बाजू के मार्केट में मिलती है, वहाँ से हम ना खरीद करके वो वहाँ से खरीद लेते हैं। आप ये मत समझना कि 2 पैसे आपने कम में खरीद लिया। आप ये समझना कि किसी की आपने रोजगार पर लात मारने का इतना बड़ा सौदा कर लिया। और यदि ऐसा किया तो धीरे धीरे आप पूरे आसपास के मार्केट को उजाड़ने में कारण बन रहे हो। और यदि आप ही अपने हिंगोली को उजाड़ने में कारण बने तो किससे उम्मीद करोगे कि तुम्हारे हिंगोली को आबाद करने आएगा? क्या पहले लोग मार्केटिंग नहीं करते थे, शॉपिंग नहीं करते थे, घर से बाहर निकलते थे, थोड़ी बहुत आपकी एक्सरसाइज भी होती थी, दिमाग की एक्सरसाइज भी होती थी, और उसके साथ साथ उनके लिए भी रोजगार मिलता था। लेकिन आपने ही है जो अपने आसपास दरिद्रों को पैदा करना शुरू कर दिया है, गरीबों को पैदा शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है भारत देश के लिए। भारत देश इसलिए स्वतंत्र नहीं हुआ था कि लोकतंत्र के नाम पर तुम उनके ऊपर इतना बड़ा एक वैश्विक व्यापार थोप दो, उनके ऊपर एक उदारीकरण का एक बड़ा दंश छोड़ दो। ये ग्लोबलाइजेशन इस प्रकार का नहीं होता कि कुछ अमीर व्यक्ति ही अमीर होते चले जाएं, बाकी सारे के सारे कटघरे में खड़े होते चले जाएं। ये आपका ही दुष्परिणाम है, आपकी सोच का दुष्परिणाम।
तो ये ऑनलाइन शॉपिंग। और दूसरा, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, शॉपिंग सिर्फ यही नहीं करते, आप लोग भी करते हैं। दूसरा, यदि आप बिजनेसमैन हैं तो एक समाज, इसका नाम मैं लेना चाहता था, उस समाज के लोग कितनी जल्दी बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे किस समाज की मैं बात कर रहा हूँ। नाम नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पर आप लोग ये रिकॉर्ड कराते रहते हैं। तो उनकी एक बहुत अच्छी खासियत है। क्या खासियत है? यदि मान लो वो हौजरी का काम कर रहे हैं, या मेंस वेयर का काम कर रहे हैं, या किड्स वेयर का काम कर रहे हैं, तो यदि उनसे कोई, उनके पास कोई व्यापारी आता है या ग्राहक आता है, तो वो ग्राहक यदि पूछता है कि ठीक है, हमने तो आपके यहाँ से जो पुरुषों का पहनने का सामान वो खरीद लिया, बच्चों का कहाँ मिलेगा, तो वो स्वयं उसका पता बताते हैं और आवश्यक पड़ जाए तो उसकी दुकान तक ले जाते हैं। इससे दो काम करते हैं। पहला काम तो ये कि उस दूसरे दुकानदार का दिल जीतते हैं, और दूसरा ये कि अब वो जो दुकानदार या वो ग्राहक, उसको पता लग गया कि यहाँ जाओ तो मेंस वेयर भी मिल जाता है और वुमेन्स वेयर भी मिल जाता है और किड्स वेयर भी मिल जाता है, अब हमें इसी मार्केट में बार बार जाना है, तो वो आपकी दुकान पर भी बार बार आएगा और बाजू वाले को भी अपना दिल जीतने के लिए आपको कारण बनाएगा। कितना अच्छा है। लेकिन आप कैसे होते हैं? आपकी यदि दुकान किराने की है और कोई यदि कोई शादी का सामान लेने आया, उसको किराना भी खरीदना और कपड़ा भी खरीदना है, तो क्या बताते हो आप अपने समाज के व्यक्ति के नाम से कि जाओ वहाँ से कपड़ा खरीद लो? हम क्यों बताएं, हमारा किराना पूरा हो गया, हमने बेच दिया उसको, वो जाने उसकी प्रॉब्लम है। ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी आने वाली प्रॉब्लम है। यदि आपने अपने साधर्मियों के लिए अपने पैरों पर खड़ा होने से रोका, तो यदि आपने पड़ोस की आग नहीं बुझाई है, तो एक दिन आपके घर को जला करके राख कर देगी, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये आपको धीरे धीरे इन छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि ये सब बातें प्रवचनों के अंश हैं, नहीं, प्रवचनों के अंश नहीं है, ये अनुभूत अंश हैं, और इनका जिन जिन लोगों ने इग्नोर किया है, दुनिया ने उनको इग्नोर कर दिया है। वो समाजें यहाँ लुप्त प्राय हो चुकी हैं जिन्होंने अपने समाज के लोगों को खड़ा करने में परेशानी महसूस की है। ऑनलाइन शॉपिंग बहुत बड़ा एक दंश है भारत देश की अर्थव्यवस्था पर। कहाँ तो आचार्य श्री हथकरघा की बात कर रहे हैं कि आपको उत्पादन भी हाथों पर विश्वास करके करना है, मैनुअल रिसोर्सेज तैयार करना है। आप मैकेनिकल पर आ गए, चलो कोई बात नहीं, कम से कम इतने मैकेनिकल तो मत बनो कि अपनी बुद्धि भी बेच डालो। AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये बहुत बड़ा एक अपशब्द है, एक गाली है। अब आपको अपनी रियल इंटेलिजेंसी पे विश्वास नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे विश्वास है। समझ रहे हो बात? थोड़ा सी पढ़ा लिखे यदि आप लोग तो बात समझ रहे होगे। AI का मतलब क्या है? रोबोट की व्यवस्था हो गई, ये टेक्नोलॉजी की व्यवस्था हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब AI के दौर में आप इतने एडवांस होना चाहते हो, कभी रियल इंटेलिजेंसी के बारे में तो बात करना सीखो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जीवन भी पूरा आर्टिफिशियल हो जाए। पाना चाहते हो रियलिटी, लेकिन होना चाहते हो आर्टिफिशियल के साथ। क्या दोनों चीज़ों का तालमेल हो पाएगा? कितने लोग हैं जो अपने आसपास के पड़ोस के और साधर्मी के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ना हुआ देखना चाहते हैं? कितने लोग हैं यहाँ पर बताओ? क्या आपके मन में ऐसा कोई कोमल दिल है जो पड़ोसी के लिए, पड़ोसी दुकानदार के लिए ऊंचा उठना देखना चाहता है? कितने लोग हैं? और नहीं है तो आप भी एक दिन नीचे आने वाले हैं, क्योंकि पड़ोस तभी शोभा देता है जब उसमें सामंजस्य हो बुद्धि का। यदि वो नीचे आ गया तो एक दिन आप भी नीचे आने वाले हो। ये दो चीज़ें जो मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक दंश बन गए हैं, एक ऑनलाइन शॉपिंग और एक साधर्मी को इग्नोर करना। इन चीज़ों को आप सुधारो, नहीं तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। पंचम काल तो बहुत अभी 18,500 वर्ष हैं, उसके पहले ही कहीं आपके अस्तित्व लुप्त ना हो जाए। साधर्मी को हमेशा, जब आपकी दुकान पर कोई लेने आया है, आपका काम तो हो गया, लेकिन उसका काम बन जाए, इसमें आपकी कौन सी वो लागत लग जाती है, कौन सा नुकसान आपको हो जाता है? बात समझ में आ रही है? मराठी में बोले क्या? कर ले गाय, हाँ चांगला कर ले, हाँ सुनो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होकर के भी आपके जीवन को बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, और इनको यदि आपने मैनेज कर लिया तो उत्थान भी ले जा सकती हैं। कहाँ आपको जाना है, देखना है। 10-12 दिन हो गए हम लोगों के लिए, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल पाई हैं जो पुण्यशाली हैं। क्योंकि
देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचने का दुर्लभ संयोग उन्हीं को प्राप्त होता है जो पुण्यवान हैं। और पुण्यवान यदि यहाँ तक आ गए हैं, हम मानते हैं कि आपके घर में कई ऐसे पुण्यवान होंगे जो यहाँ तक नहीं आ पाए। वो पुण्य का उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन पुण्य बढ़ा नहीं रहे हैं। लेकिन आप कम से कम इतने पुण्यवान तो बनो कि उनका पुण्य बढ़ाने में उनको सहयोग करो। बाकी सारी मांगे मनवाने के लिए आप साम दाम दंड भेद सारी नीतियाँ अपना लेते हैं, भूख हड़ताल भी कर देते हैं, लेकिन कभी महाराज के पास जाओ, मंदिर जाओ, उसके लिए भूख हड़ताल की? महाराज मंदिर के लिए हम करते हैं ना, एक आसन करते हैं, ये एक आसन व्रत करते हैं, वो षष्ठी का, ये पंचमी का, ये सब कुछ करते हैं। ये नहीं, अब अपने घर वालों, बच्चों के लिए, पतियों के लिए, परिवार के लिए यदि आपने सही दिशा में लाने का यदि उपक्रम किया है, तभी धर्म पत्नी होना सार्थक होगा। पत्नी वो ही होती है जो पति को पतन से बचाए। नहीं, हमारे तो बिल्कुल सही राह पर हैं, सही राह पर होते तो जो मोक्ष राह पर चल रहे हैं उनके पीछे पीछे होते। भले ही मोक्ष मार्गी नहीं बन पाए लेकिन उनके पीछे पीछे होते, क्योंकि ये तो हर व्यक्ति को पता है कि सच्चा सुख कहाँ पर है, यदि उसने जैन कुल में पैदा हुआ है तो। और जैन कुल में यदि पैदा हुआ है, सच्चा सुख पता है, तो सच्चा सुख पाने की राह पर जो चल रहे हैं उनके पीछे चलने में मुझे क्या दिक्कत है। वो ये तो नहीं करे कि तुम घर छोड़ दो, लेकिन उनके पीछे जाकर के कुछ ऐसा लेकर के घर आओ ताकि घर को जोड़ना भी अच्छा हो और आवश्यकता पड़ जाए तो छोड़ते वक्त भी मुस्कान हो। ये कब हो पाएगा? ये आपकी कमजोरी मानी जाएगी। इनकी तो कमजोरी है ही, दिख ही रहे हैं ये लोग यहाँ पर, लेकिन आप लोगों की कमजोरी भी है, क्योंकि नारी शक्ति वो शक्ति होती है जो जो ठान ले उसको कर दिखाती है। वीरांगनाओं के रूप में कितने नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में आए हैं, उतना कहीं भी विश्व का इतिहास उठा के पढ़ लो, किसी वीरांगना ने किसी देश को स्वतंत्र कराने में मेहनत की हो तो बताओ। अच्छा, चाहे रानी दुर्गावती हो, चाहे अवक्का हो, चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, कोई भी हो, ये नारी शक्ति का परिणाम है। और नारी शक्ति यदि सिर्फ मात्र अनुपमा को देखने में व्यतीत कर रही है अपनी शक्ति को, पहले दक्षिण में सादगी इतनी ज़्यादा गहरी होती थी कि गुरुदेव के मुख से हमने कई बार सुना है, दक्षिण के लोगों के संस्कार, उनका सादगीपना आज भी बरकरार है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार।